हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। 45,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती है जल विभाग में और योग्यता मात्र 10वीं 12वीं में स्नातक है। आप सबको पता है प्यारे साथियों, इस समय पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पानी की टंकियां बन रही हैं, पानी के लिए अलग अलग प्रकार के प्रबंधन हो रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, एक सिंचाई विभाग हुआ करता था जिसको इस समय पे बंद कर दिया है। तो अब जो है सीधी भर्ती निकाल रहे हैं जल निगम में या जल विभाग में, जिसमें आप देख सकते हैं अप्रोक्स 45,000 के आसपास लगभग आपको पद देखने को मिल रहे हैं। साथियों, पूरी जानकारी डिटेल में देने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो भर्ती होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको परमानेंट नौकरी मिलती है, जिसमें आपके पास सबसे सुनहरा अवसर ये होता है कि आपको जॉब करने का मौका बहुत दूर नहीं जाना होता। मतलब आपको जो जॉब करने का मौका होता है वो आपके आसपास ही मिल जाता है। आप देख रहे होंगे गांव में अगर आपके में टंकी बनी होंगी, जगह जगह पे आपने देखा होगा, तो उस पे एक तो ट्यूबवेल का ऑपरेटर होता है, एक ट्यूबवेल का लेखा जोखा रखने वाला, मतलब बहुत सारे पद हैं प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जगह पर। और हमारे देश में गांव की तो बात ही करें तो गांव कितने हैं आपको भी पता है। तो इस समय आप सभी के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जल विभाग में। सोच रहे होंगे कि सर इसमें काम क्या है, कैसे कैसे होता है। तो भाई जैसे रीडर मीटर होता है, पानी की भी सप्लाई आज देश में हो रही है जगह जगह, और बहुत से जगह तो अभी पानी को फ्री दिया जा रहा है। और अब देखना, ये सरकार आपसे पानी के भी पैसे वसूलेगी, जैसे आप पियोगे आपके घर में जो जाएगा। हाँ, हर जगह तो फ्री नहीं है, अभी भी कुछ जगह पर पानी जो है जाता है तो वो सप्लाई के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी ही सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी आपको चेंज देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो सभी युवा साथी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर प्रकार की नई वैकेंसी के विषय में आपको यहां पर पता चलता रहता है, इसलिए तमाम युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हर वैकेंसी जो भी आती है उसकी अपडेट लेते रहा करें। तो साथियों, इसमें पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं क्या और कैसे है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और मैं पहले भी और बता दूं, ये ऐसी भर्ती है कि सीधी भर्ती है, इसमें फिजिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये भर्ती केवल और केवल किसके आधार पर होती है, रिटन एग्जाम। लेकिन इसमें फिजिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको पहले इसके विषय में डिटेल में बता दूं, फिर कोई जानकारी जो इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में बता देता हूं। लिंक वगैरह मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और दोस्तों के साथ तो शेयर करनी ही करनी है। बड़ी भर्ती, शानदार मौका आप सभी के लिए रहने वाला है। तो यहां आप देख सकते हैं पद नाम, पद का नाम क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसकी योग्यता क्या है, मात्र 10वीं पास है। ये जो आपने देखा है कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये पंप ऑपरेटर भी हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ मतलब पंप ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। आगे है मीटर रीडर, जो मीटर रीड करते हैं उनकी भी भर्ती 10वीं पास से होती है। हेल्पर, पियोन और ग्रुप डी स्टाफ 10वीं पास। आप सोच रहे होंगे ग्रुप डी स्टाफ क्या होता है। ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जिनको हम और आप शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन भर्ती हो जाती है हर साल, और भर्ती होने वाले हो जाते हैं, सरकारी नौकरी का आनंद लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब से पहले जब भी कभी ऐसी भर्ती आती थी तो क्या होता था, गांव में जो गांव के सरपंच होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, वो खुद से ही बच्चों से फॉर्म भरवा लेते थे और उनका नामांकन करके सीधा ब्लॉक पर भेज देते थे। लेकिन आजकल क्या है, सारी प्रक्रियाएं कैसी कर दी गई हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई हैं। यानी अब आपको फॉर्म भरना होगा इंडिविजुअल तरीके से सरकारी पोर्टल पर, और सभी एक साथ फॉर्म भरेंगे। अब से पहले ये गड़बड़ रहती थी कि गांव में जो सरपंच होता है या प्रधान होता है, वो अपने चाहने वालों को ही जो है नौकरी दिलवा देता था। जैसे आपने देखा होगा पिछली आंगनवाड़ी वगैरह की जो भर्ती हैं, वो कभी फॉर्म वगैरह उन्होंने नहीं भरे, डायरेक्ट ऐसे ही वो पता नहीं कैसे भर्ती हो जाते थे। लेकिन अब जो है सारे काम क्या है, डिजिटल तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और भर्ती हो जाएगा। अब उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, हर तरीके से आप कैपेबल होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं, तो आगे हमारे पास में हेल्पर, पियोन और ग्रुप डी के जो स्टाफ के जो भी होंगे उनके लिए योग्यता क्या है, 10वीं पास है। और जो क्लर्क है, क्लर्क के गार्ड साथ में जो गार्ड है, उनकी योग्यता क्या रखी गई है, 12वीं पास रखी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए भाई 12वीं पास प्लस टाइपिंग। आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में कोई भी वैकेंसी आ रही है, कंप्यूटर की हो या फिर कंप्यूटर मतलब क्लर्क की हो, डाटा ऑपरेटर एंट्री की हो,
तो पहले से ये बात दिमाग में आपके में होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। बगैर बताए आपको स्किल टेस्ट हो जाएगा, किसका? टाइपिंग का। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कि एक स्किल्ड पर्सन को ना लिया जा रहा हो। हर एक किसी भर्ती में अपने आप में जबरदस्त परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी। जिस भी आप भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर क्लर्क पद पे जा रहे हो या कंप्यूटर से संबंधित पद पे जा रहे हो, तो आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप बाहर कब हो गए भर्ती से। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी शानदार भर्ती के लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास में हर तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी लैब होगी। टीडीएस वगैरह, जो पानी का जो लेवल चेक किया जाता है, पानी की टीडीएस चेक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पानी के लिए, रख रखाव के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उस प्रकार से। तो सभी में आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास साइंस या डिप्लोमा होना चाहिए। आप देखते होंगे गाँव में आजकल एक शिकायत मिलती है कि जो गाँव का पानी खराब हो गया, तो सरकारी कर्मचारी घूमते हैं, उनसे आप अपने गांव की पानी की जांच करा सकते हैं, अपने घर के पानी की जांच करा सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो पता चल जाता है कि भाई आपको यहाँ का पानी पीना है, नहीं पीना है, पीना है तो क्या करके पीना है। कई बार बताते हैं कि उबाल के पीना है, कई बार कि भाई आपको अब यहाँ पे आरओ लगवाना ही पड़ेगा, या फिर जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई वगैरह चेक करते रहते हैं कि भाई हमारा पानी की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। रिसर्च असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से। और ये जूनियर इंजीनियर, जो भी कोई लड़का है जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, भाई वो उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम बीटेक आपका होना अनिवार्य है अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब एक बात सीधी सी है, 10वीं और 12वीं के लिए भी खूब सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिलती हैं। लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर ही सकता है, तो इससे ज़्यादा सुनहरा अवसर तो आपके लिए और हमारे लिए क्या ही होगा। ठीक है, आगे है आयु सीमा सामान्य। सामान्य के लिए आपकी आयु सीमा कितनी? 18 से 45 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट है, मतलब सीधी सी बात है, जो एससी और एसटी के हैं, एससी के हैं, उनको 5 वर्ष की छूट रहती है। और जो भी हमारे भाई बहन ओबीसी से हैं, भाई उनको 3 वर्ष की छूट रहती है। आप समझदार हैं कि आप जो है 45 से 50 साल तक भी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 45 से 50 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क में जनरल ओबीसी के लिए यानी किसी भी प्रकार से आपको इसमें कोई शुल्क अदा नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, एससी एसटी और फीमेल को भी छूट है, इनको भी किसी प्रकार की कोई फीस अदा नहीं करनी है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा साथियों। नेक्स्ट दिया हुआ है चयन प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा प्लस ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन मोड। भाई सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, ट्रेड टेस्ट तो अब आपका हर भर्ती में होता है अगर आप टेक्निकल या ट्रेड के संबंधित किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। वो किस लिए? अब सरकार चाहती है कि भाई 10वीं या 12वीं पास को ही क्यों लिया जाए, एक ऐसे व्यक्ति को लिया जाए जिसको पहले से ही अनुभव हो काम करने का। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आप लिखित परीक्षा पास करेंगे, फिर ट्रेड टेस्ट पास करेंगे, स्किल टेस्ट पास करेंगे, दस्तावेज सत्यापन मोड होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा जल विभाग राज्य सरकार की आधारित वेबसाइट पर। और जी मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप इसको इसमें सिलेक्शन लेना है तो लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको अपने ट्रेड टेस्ट पे भी फोकस करना है या स्किल टेस्ट पे फोकस करना है, बगैर इसके आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे। और मैं सभी साथी से एक बात कहना चाहूँगा, फटाफट से जाइएगा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप वो लिंक चाहिए तो मैंने फिर जो है टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक डाला हुआ है। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही इसके हमारे टेलीग्राम चैनल का और यूट्यूब का नाम सेम है। सर्च करके वहां से आप सीधे लिंक पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं या फिर वहां पर जाकर के पहले पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।